हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पैराडाइज। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 76 साल फ्रीडम के आप सबको मुबारक हो। इसी पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ रिलेटेड टू झारखंड जुडिशरी की वैकेंसी। जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है झारखंड की, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि लिखी हुई है 21 सितंबर 2023। जी हाँ, अभी अगस्त चल रहा है, 15 अगस्त है। अभी आपके पास लगभग एक महीने का टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 रिक्त पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर देख लें यहाँ पर बढ़ते हुए हम वैकेंसीज कितनी कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो 138 में अनरिजर्व की 60 वैकेंसीज हैं, एसटी की 28 हैं, एससी की 12 हैं, बैकवर्ड क्लास फर्स्ट की 10 है, बैकवर्ड क्लास सेकेंड की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है। ये हो गई टोटल वैकेंसीज। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो ग्रेजुएट होना है आपको लॉ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट यहाँ पर ज़रूरी है टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक आप एनरोल हो जाने चाहिए एज एन एडवोकेट। अगर आप एनरोल नहीं हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साउंड हेल्थ होनी चाहिए, गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए और किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्वमेंट ना हो। एज की अगर हम बात करें तो 22 साल की मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है 35 साल। 31 जनवरी 2023 इसके हिसाब से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट की 3 साल मिली है, यानी कि 38 ईयर्स तक के ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। डिसेबल्ड कैंडिडेट जो है उनको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया जाएगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट के ओपिनियन में लगता है प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट कराया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू लिमिट द कैंडिडेट्स फॉर मेन, तो PT आपका कंडक्ट कमीशन करवाएगी। मेन एग्जामिनेशन और वाइवा वोस उसके बाद होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपको मालूम है बेसिकली 3 स्टेज पे होता ही है ये एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स और रिटन आपका मल्टीपल चॉइस, यहाँ पर प्रीलिम्स का लिखा हुआ है, रिटन एग्जामिनेशन मतलब कि मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। एंड यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स सक्सेसफुल होते हैं वो मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होता है एंड देन उसके बाद वाइवा वोस ओरल होता है। प्रीलिम्स कंडक्ट जब होगा तो उसका सिलेबस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल नॉलेज होती है जिसमें करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस होता है, CPC है, CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, IPC है। बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं। आप देख सकते हो कि लॉ के मामले में अगर हम देखें, देखो टोटल 7 है जिसमें 2 तो आपके इंग्लिश और GK हो गए, 5 सब्जेक्ट सिर्फ लॉ के पूछे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जा रहा है। आप ये सोचिए। तो प्रीलिम्स का मार्क्स बेसिकली 100 नंबर का ये पेपर होगा। मार्क्स जो भी प्रीलिम्स में ऑब्टेन होंगे वो काउंट नहीं होते हैं, आपको मालूम है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है एंड नो नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी, तो जो भी ऑब्टेन आप मार्क्स करते हो सीट्स के हिसाब से होता है, 10 गुना लिया जाता है। ठीक है, मेंस एग्जाम में यहाँ पर कैंडिडेट्स, यहाँ पर हर पेपर में 10 गुना होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है 15 गुना। ठीक है। कैंडिडेट्स अप टू 15 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा मेंस में। अगर टाई होता है तो फिर जो कैंडिडेट को मार्क्स मिले हैं शैल बी अपीयरिंग इररिस्पेक्टिव, उसको बुलाया ही जाएगा। मतलब कि जिनको सेम नंबर मिले हुए हैं, अगर 15 गुने से ज़्यादा भी हो रहा है तो भी उनको बुला लिया जाएगा। अब मेन बात आती है कि प्रीलिम्स कितने टाइम का होगा, तो 2 घंटे का आपका ये पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है। 100 मार्क्स है और सिर्फ आपको 2 घंटे मिल रहे हैं। 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिल रहे हैं। ठीक है। तो 1 मिनट से ज़्यादा ही एक क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है। ठीक, ये हो गई प्रीलिम्स की डिटेल। अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो मेन में क्या होगा, 4 पेपर होंगे, हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। पहला आपका प्रोसीजरल लॉ होता है जिसमें आपका CPC आ जाएगा, IPC हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गया। पेपर 2 आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और TPA। पेपर 3 आपका हिंदू मोमडन लॉ, रेंट कंट्रोल, स्पेसिफिक रिलीफ एंड जूरिस्प्रूडेंस। पेपर 4 इज लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपका एस्से होगा, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, पैराफ्रेज। गाइस, बाकी स्टेट से कंपैरिजन में देखा जाए तो सिलेबस इसका बहुत इजी है, बहुत कम लोड है। आप देख सकते हो कि लॉज भी इनके पर्सनल लोकल लॉज भी बहुत नहीं दिखे, सिर्फ एक हमको दिख रहा है रेंट कंट्रोल लॉ,
बाकी आप सारे एग्जाम्स में पढ़ते ही पढ़ते हो। अब तो मैक्सिमम जगह देखा जा रहा है कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन जरूर पूछ रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछ ही रहे हैं, सेल्स ऑफ गुड्स पूछ ही रहे हैं, तो आप इसको कवर कर लोगे तो आपका डेफिनेटली, अगर किसी और स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी है। ड्यूरेशन कितना होगा, हर एक पेपर का 3 घंटे का होगा। हर एक पेपर में अपीयर होना कंपलसरी है, कोई भी ऑप्शनल पेपर ये नहीं है। वहां पे 15 गुना ले रहे थे, यहाँ पर अगर मेंस क्वालिफाई करते हो तो 3 गुना जो है इंटरव्यू में अपीयर होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर है आपका प्रिलिमिनरी एंड रिटन के लिए, वो वही है जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है। लेकिन वाइवा वोस के लिए वाइवा वोस कितने का होगा, इंटरव्यू कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। वाइवा के लिए मिनिमम आपको 25%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 25% यानी कि 100 में से 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST EBC और बैकवर्ड क्लास से हो तो आपको 20% लाना पड़ेगा। फाइनल लिस्ट आपको मालूम है मेंस और वाइवा के बेसिस पर प्रिपेयर होगी, ठीक है। टाई वगैरह का यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर टाई हो जाता है कैंडिडेट्स के बीच में तो फिर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जिसकी PG डिग्री है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्सपीरियंस के बेसिस पर, लीगल प्रैक्टिस है तो इन सबको ध्यान में दिया जाएगा, एंड फिर सीनियोरिटी एज भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फायदा देगा उन लोगों को भाई जो ऑब्वियस सी बात है जिन्होंने ज्यादा डिग्री ले रखी है। आरक्षण का लाभ हो गया तो जो जिस कैटेगरी में होता है वो आप पढ़ लीजिएगा। जो लोग SC ST में हैं उनके लिए ये लिखा हुआ है, जो बैकवर्ड क्लास 1 और 2 में उनके लिए ये पैराग्राफ है, EWS वालों के लिए ये पैराग्राफ है। फिर उसके बाद आपका ये आ जाता है यहाँ पर, ये स्पोर्ट्स कोटा वगैरह का है, ठीक है, मिसकंडक्ट, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं परीक्षा शुल्क पे। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चालान, इन सबसे हो जाएगा। आपको ये वेबसाइट याद रखनी है, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। अनारक्षित जो अनरिजर्व है, EWS कैटेगरी वाले हैं, बैकवर्ड क्लास जो 2 वाले हैं, ठीक है, और अत्यंत बैकवर्ड EBC वाले जो हैं वन श्रेणी के, उनके लिए 600 रुपये है प्लस बैंक चार्ज लगेगा। छूट किन के लिए है, जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति वाले लोग हैं उनको क्या है 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज यहाँ पर लग रहा है। और ये परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई फीस की बात। आगे देख लेते हैं, ये शर्त और निर्देश है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, ठीक है। किन किन चीज़ों का डॉक्यूमेंट ज़रूर अपने साथ रखिएगा, पहले याद रखिएगा, सब कुछ रख के फिर फॉर्म भरना स्टार्ट करिएगा। और अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अंतिम तिथि आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से 21 अगस्त से, ठीक है, मैंने 21 सितंबर बताया था लास्ट डेट, 21 अगस्त से आप भर पाओगे, यानी कि 1 महीने के लिए फॉर्म खुल रहा है। 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 21 अगस्त से 27 सितंबर तक 5 बजे तक परीक्षा शुल्क, आपका फीस जो है वो 27 सितंबर तक सबमिट हो सकती है। फॉर्म आपका 21 सितंबर तक ही भरा जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से अगर आप आवेदन पत्र भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये रही बेसिक जानकारी झारखंड सिविल जज के लिए। डेफिनेटली बाकी स्टेट के कंपैरिजन में इनका सिलेबस बहुत इजी है। अगर आप किसी और स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक उत्तर प्रदेश जहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, दिल्ली जुडिशरी, MP की, राजस्थान की कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी होगा। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।